नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की, साथ साथ निफ्टी में जो ब्रेकआउट आया है, जो एक बड़ा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आज की जो ट्रेडिंग सेशन में जो आज शुरुआती दौर में जो गिरावट हुई थी उसका कारण क्या था, और उसके बाद जो बाजार में तेजी आई थी उसका एक्चुअल कारण क्या था, और उसको हम चार्ट पे किस तरीके से रीड कर सकते हैं, ये सारी चीजें मैं आज की वीडियो में आपको डिटेल में बताना चाहूंगा। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि काफी चीजें आपको आज सीखने को मिलेगी, और इसको सीख के आप जब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन आपका आएगा तो उसमें आप इंप्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं। तो वीडियो आज की काफी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे निफ्टी की। तो निफ्टी का चार्ट हमारे पास अवेलेबल है, बट इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा अपना टेलीग्राम चैनल। रीजन उसका क्या है, क्योंकि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है और टेलीग्राम चैनल पे हम किसी भी तरीके की टिप्स वगैरह नहीं देते हैं, बट यहाँ पे जो चार्ट में पैटर्न्स बनते हैं उसकी फोटो क्लिक करके भेज देते हैं, जिसको समझ के आप अपना जो ट्रेडिंग प्लान है वो आप अपने हिसाब से इनिशिएट कर सकते हैं। अब दोस्तों क्या था कि बाजार की शुरुआत जब हुई थी तो पहला मैसेज हमारा आया था निफ्टी में, और निफ्टी में जो पहला मैसेज आया था तो निफ्टी में मैसेज आपको ये देखने को मिला था। तो यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट लिख ही दिया था कि वह निफ्टी इज ट्रेडिंग बिलो सपोर्ट लेवल, बेरिश बिलो 22,130। एक्चुअल में जब निफ्टी की शुरुआत हुई थी तो निफ्टी सपोर्ट के नीचे ट्रेड करा रहा था, और उसमें बोल दिया था हमने, सुबह ही मैसेज कर दिया था। आप एग्जैक्टली यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी सिम्स बेरिश एज पर चार्ट एनालिसिस, और ये मैसेज आया था हमारा 9:32 पे। ठीक है, अब 9:32 पे हमने मैसेज कर दिया कि भाई बाजार में गिरावट आ सकती है, क्योंकि पैटर्न इस तरीके के बने हैं, वो मैं चार्ट पे आपको दिखाऊंगा। फिर उसके बाद यहाँ से अगर आप देखेंगे तो हमने फिर 12:15 पे हमने मैसेज करा था कि भाई निफ्टी में हैमर बन चुका है। और इसी तरीके से अगर बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी में बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना था। ये हमारा मैसेज आया था कुछ 12:15 बजे के आसपास, और उसके बाद ही तेजी दोस्तों में देखने को मिली है। तो कैसे हमने आज, किस तरीके से हमने आज प्रिडिक्ट करा कि भाई बाजार में आज हमें बेसिकली फर्स्ट सेशन में गिरावट देखने को मिलेगी और सेकंड सेशन में हमें तेजी देखने को मिलेगी, ये हमने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था अपने टेलीग्राम चैनल पे। बट हम किसी तरीके की टिप्स नहीं देते, बट एक चार्ट एनालिसिस हमने करी थी। अब मैं डायरेक्टली जाऊंगा चार्ट पे, और क्या हमने देखा था उसके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे। तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, निफ्टी का चार्ट लेते हैं, और निफ्टी का यहाँ पे हमने आवरली का चार्ट ले लिया है। अब आवरली का चार्ट अगर हम देखें तो पैटर्न कुछ इस तरीके से देखने को मिला था। हमने पहले भी आपको बताया था दोस्तों कि निफ्टी में फिलहाल अगर हम देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस है जो कि काफी क्रूशियल है, और कल भी बताया था कि कल भी बाजार में थोड़ी गिरावट देखने को मिली थी, और आज भी गिरावट के साथ ही बाजार में थोड़ी बहुत शुरुआत हुई थी। तो जैसे ही ये जो रेजिस्टेंस लेवल था जो कि बनता था 22,120 रुपए के आसपास, 22,120 का जो रेजिस्टेंस लेवल था उसके नीचे बोल दिया था कि भाई अगर सस्टेन करता है इसके नीचे तो आपको सेल ऑफ देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद क्या हुआ, जब ये यहाँ पे ट्रेड करा रहा था तो ऐसा लग रहा था कि भाई 22,130 का लेवल ये सस्टेन नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि एक सडन आपको फॉल देखने को मिल सकता है। और गिरावट का कारण क्या था, सीधा सीधा कारण ये था कि भाई एक बड़े टाइम फ्रेम पे एक रेजिस्टेंस बना था, रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन नहीं हुआ, यहाँ पे ट्रेड करा रहा है। अब ये जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट का काम कर रहा है, तो एक बार गिरावट इसमें देखने को मिल सकती है। बट उसके बाद क्या हुआ, हमने 30 मिनट के चार्ट पे देखा, जो कि मैंने आपको टेलीग्राम चैनल में बताया था कि भाई 30 मिनट के चार्ट पे एक हैमर आपको देखने को मिल गया था। किसमें, निफ्टी में। अभी मैं निफ्टी का चार्ट दिखा रहा हूँ इसलिए निफ्टी की बात कर रहा हूँ, जब बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाऊंगा तो बैंक निफ्टी में मैं आपको अलग से समझाऊंगा। तो इसमें हैमर देखने को मिला 30 मिनट के चार्ट पे, कुछ 18-19 के आसपास कैंडल हमें देखने को मिली। और उसके बाद दोस्तों जैसे इसकी कंफर्मेशन आई तो वहां से हमने अज्यूम कर लिया कि अब यहाँ पे तेजी आ सकती है। 12:15 पे हमने ये चीज प्रिडिक्ट कर ली थी, हालांकि हम कोई टिप्स नहीं देते, बट चार्ट की फोटो क्लिक करके भेज दी थी, और एक मैसेज भी दोस्तों डाला था वहां पे, आप देख सकते हैं। एज पर चार्ट एनालिसिस मार्केट में रिवर्स 12:15 पे कि भाई बाजार में रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो यहां पे दोस्तों जो चीजें हमने बताई है कि बाजार में रिवर्सल देखने को मिल सकता है, या फिर हमने आपको बताया कि भाई बाजार में ऊपरी दौर पे गिरावट देखने को मिल सकती है, वो क्या था, वो बेसिकली एनालिसिस है। जब आप चार्ट को रीड करते हैं, तो जब चार्ट को मैं 15 साल से रीड कर रहा हूं, तो भाई 15 साल से जब आप रीड कर रहे हैं एक ही चीज को बार बार देख रहे हो तो आपको समझ में आ जाता है, एक तरीके से चार्ट आपसे बातें करने लग जाता है। तो ये बातें जो है दोस्तों वो तब समझ में आती है जब आपको एक एक्सपर्टीज हो जाती है किसी के साथ, जब आप रहते हैं। अब बातें करने का मतलब ये नहीं है कि वो भी सामने से बोलेगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी रिलेशनशिप में होगे,
मान लो किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में हो गए या वाइफ के साथ, तो आप अपनी, कई बार ऐसा भी होता है कि भाई आप कोई बात नहीं भी बोलते, सामने वाला समझ जाता है, कई बार आंखों आंखों से बात हो जाती, आंखों आंखों में बात हो जाती है। तो एक्चुअल में अभी तो भाई अपना रिलेशनशिप सिर्फ चार्ट के साथ ही है, तो चार्ट से आंखों आंखों में बात हो जाती है। तो ये एक थोड़ा सा जोक्स अपार्ट, फिलहाल अब हम यहाँ की बात करेंगे। तो निफ्टी ने आंखों आंखों में बता दिया था कि भाई मैं ऐसे रिवर्स होने वाली हूँ। रीजंस का क्या है, क्योंकि हैमर बन चुका है। अब हैमर क्या है, क्या चीज़ है, इसके ऊपर मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ पहले भी, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। हैमर एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है जो डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। ये हैमर पैटर्न हमें दोस्तों 30 मिनट के चार्ट में देखने को मिला था, जो कि यहाँ पे इस तरीके से देखने को मिला था। अब 30 मिनट के चार्ट में देखने को मिला और सीधा सीधा ऊपर चला गया बाजार। अब यहाँ से एग्जैक्टली आप देखेंगे जब 21,960 के आसपास बाजार चला था, तो सीधा सीधा कितना 250 पॉइंट्स की तेजी देखने को मिली, उससे ज़्यादा पॉइंट की तेजी देखने को मिली, जो कि कम नहीं होती, बहुत ज़्यादा होती है। बट ऐसा हमने यहाँ पे क्या देख लिया, वो है हैमर। बहुत ध्यान समझना दोस्तों। कैंडल स्टिक मैंने कई लोगों की वीडियोस में देखा है, हालांकि मैंने वीडियो देखते नहीं, जैसे रील्स वगैरह देखते हैं इंस्टाग्राम पे आ जाती है कोई फीड वगैरह, जहाँ पे लोग इस तरीके की बातें करते हैं भाई कैंडल स्टिक वगैरह कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। यार वो उस तरीके के लोग आते हैं जो जिनको आता ही नहीं है। खैर मैं किसी की बात नहीं करूंगा, बट आप किसी की बात ना सुनो। कैंडलस्टिक बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। देखो अब बम फटने से पहले चार्ट में फटता है, पहले बताया था, और यहाँ पे सारी चीज़ें फट चुकी थी। कह रहे इशारा हमें कहीं ना कहीं निफ्टी ने दे दिया था, निफ्टी के चार्ट ने दे दिया था। फिलहाल अब आगे क्या हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। तो भाई सीधी सीधी बात है, अब मैं यहाँ पे 1 आवरली का चार्ट ही आपके सामने लगाना चाहूँगा। चार्ट को थोड़ा मिनिमाइज़ करूँगा तो वहाँ पे हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। इसको इस तरीके से देख लेते हैं कि भाई यहाँ से इसमें एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है। ये क्या है, एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट आया है, ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट के बाद क्या होगा, बाजार में तेजी आ सकती है। क्योंकि देखो क्या होता है, एक चीज मैं बता देता हूँ, जब बड़े ब्रेकआउट्स आने वाले होते हैं ना, तो एक बार रिटेस्ट जरूर करता है। 50 बार बता चुका हूँ, 1000 बार बता चुका हूँ, रिटेस्ट करेगा। रिटेस्ट जरूरी नहीं है कि यहाँ से जाके यहीं पे रिटेस्ट करेगा, वो इसके नीचे जाके फिर से रिटेस्ट कर सकता है। मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी सैटरडे वाले दिन, मतलब हो गया इसको 2 महीने हो गए, एक वीडियो बनाई थी इसके बारे में, रिटेस्ट के बारे में। उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो अब मुझे लगता नहीं कि बाजार में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिलेगी, जो गिरावट आनी थी आ चुकी है, बट हो सकता है कि लाइव मार्केट में कल कोई अपडेशन होगी तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल अभी चार्ट पे थोड़ा सा बाजार बुलिश लग रहा है और आने वाले ट्रेडिंग सेशन में लग रहा है कि 22,400 के आसपास भी एक बार निफ्टी जो है वो जा सकता है। बाकी चेंजेस कुछ होंगे तो मैं कल बता दूंगा। हो सकता है कल कोई सेलिंग का पैटर्न बन जाए, हो सकता है कल कोई शूटिंग स्टार बन जाए, वहां से गिरावट आ जाए। तो आज के हिसाब से मैं कल की प्रेडिक्शन कर सकता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा बाय सेल करो, बट लाइव मार्केट के लिए आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जो डिस्क्रिप्शन में है उसके थ्रू आप ज्वाइन कर लीजिए। जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसके थ्रू ही आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा। लाइव मार्केट की अपडेशन वहीं पे मिलेगी आपको। अब जल्दी से बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। सेम एज सच बैंक निफ्टी में भी देखने को मिला था। बैंक निफ्टी का भी एक रेजिस्टेंस लेवल है दोस्तों यहाँ पे, और बैंक निफ्टी में भी वही चीज़ देखने को मिली थी। जब ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था तो ऐसा लग रहा था कि भाई बाजार में गिरावट आएगी, और जैसे इसने सपोर्ट लेवल को ब्रेक करा तो भाई इसमें गिरावट देखने को मिली। सेम बैंक निफ्टी के चार्ट में भी अगर हम देखें तो 30 मिनट का चार्ट मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी का लगाना चाहूँगा, और 30 मिनट के चार्ट पे बैंक निफ्टी में आप देखेंगे, या फिर 15 मिनट्स का चार्ट मैं आपके सामने लगा देता हूँ। मैंने जो बैंक निफ्टी का मैसेज करा था उसमें ये मैसेज करा था कि भाई यहाँ पे इस एरिया में अगर आप देखेंगे ये 2 कैंडल, ये जो था वो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न था। यही मैसेज मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाला था। थोड़ी देर बाजार ने यहाँ कंसोलिडेट करा और एकदम से शूटअप करा। ये 2 कैंडल्स हैं, इनकी वजह से पता चला था। इसलिए कहता हूँ कैंडल एनालिसिस बहुत 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 ज़्यादा जरूरी है। कैंडल्स एक्चुअल में हमें बाजार की पूरी साइकोलॉजी बता देता है कि भाई होने क्या वाला है, ठीक है। प्राइस एक्शन की बातें करते हैं लोग, प्राइस एक्शन सीखना है, ये सीखना है। भाई प्राइस एक्शन की स्टडी तब होती है जब आप प्राइस को फील करते हैं। वो प्राइस को फील करने के लिए कहीं ना कहीं कैंडलस्टिक की नॉलेज आपको पास होनी चाहिए। जब तक कैंडलस्टिक नहीं आएगा ना तो कोई फायदा नहीं है। कैंडल्स के नाम पे सिर्फ बुलिश और बीरिश कैंडल देखने से बेटर है आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझिए। जब तक कैंडलस्टिक पैटर्न को नहीं समझेंगे, जब तक कैंडल से बात नहीं करेंगे ना, तब तक आप एनालिस्ट बिल्कुल भी नहीं बन सकते। ट्रेडर तो दूर की बात है। तो फिलहाल यहाँ पे जो तेजी आई थी उसका कारण क्या था बता दिया। बाकी मैं 1 आवर का चार्ट आपके सामने लगा देता हूँ यहाँ पे बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी में दोस्तों अभी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। वो ये है कि फिलहाल बैंक निफ्टी का एक रेजिस्टेंस है जो कि क्रूशियल था 47,000 के आसपास का। अगर कल 47,000 के आसपास 2 बुलिश कैंडल बन जाती है 15-15 मिनट के चार्ट पे, मैं फिर से कहना चाहूँगा 15-15 मिनट के चार्ट पे 2 बुलिश कैंडल बन जाती है, तो फिर इसमें बाय अपॉर्चुनिटी आप फाइंड कर सकते हैं। बट अगर कल ऐसा ही हुआ कि भाई बाजार 46,800 के नीचे रहता है तो वहाँ से शायद थोड़ी बहुत गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, बाजार
बाजार ने रिटेस्ट कर लिया है बैंक निफ्टी को, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो बुलिश कैंडल का वेट करिए और फिर कल आप अपने हिसाब से जो भी अपॉर्चुनिटी है, बाय सेल अपॉर्चुनिटी अपने हिसाब से फाइंड कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आपको सीखना है, जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जो मैं कैंडल्स की बातें कर रहा हूँ कि भाई कैंडल एनालिसिस सीखना जरूरी है, चार्ट पैटर्न सीखना है, इंडिकेटर सीखना, अगर आपको सीखना है तो उसके लिए आप हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 7,999 का 28 वीडियोस 10 आवर्स का कोर्स है। कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी वीव थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई, साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन, बहुत ज़्यादा डिटेल में हमने यहाँ पे क्या है सिखाया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी डिस्कस करना चाहूँगा कि यहाँ पे बाय सेल कैसे करते हैं, स्टॉप लॉस टारगेट कैसे लगाते हैं, स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और इसके आप BTST कैसे कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, चार्ट को बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में समझाया है। मेरा 15 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट में, वो सारा सब कुछ मैंने यहाँ पे झोंक दिया है। इसके साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन का स्ट्रेटजी कोर्स भी और ऑप्शन स्ट्रेटजी का कोर्स भी है दोस्तों, वो भी आप यहाँ पे आप कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों इसके लिए। और इसके अलावा हमारा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल मिलेगा आपको, और साथ साथ कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, मुझे कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉन्टैक्ट करिए, नहीं तो ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे है, उसके थ्रू भी आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आशा करूँगा वीडियो अच्छी लगी होगी, और मैं यही चाहूँगा कि आपका जो भी कॉमेंट है, आपको आज का एनालिसिस कैसा लगा, आज जो हमने टेलीग्राम चैनल पे जो पोस्ट किए थे वो आपको कैसे लगे, और आपको क्या क्या समझ में आ रहा है हमारी वीडियो से, नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करा करिए। चाहे आपको वीडियो अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, कमेंट जरूर करा करिए आप। तो आशा करूँगा वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।